बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो में मैं 3 सवालों के जवाब दूंगा। पहला सवाल जो अक्सर लोग करते हैं कि क्या चराई के बग़ैर बकरियों को पाला जा सकता है। सवाल नंबर 2 है कि क्या बग़ैर ज़रई ज़मीन के मालिक होने के बकरियों को पाला जा सकता है। तीसरा सवाल ये है कि क्या हम शहर में बकरियों को पाल सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले सवाल का जवाब मैं देता हूं कि क्या चराई के बग़ैर बकरियों को पाला जा सकता है। तो ये वो लोग अक्सर इस चीज़ को बहस करते हैं कि चराई के बग़ैर बकरियों को पालना नामुमकिन है। असल बात यह है कि जो लोग चराई पे काम कर रहे होते हैं उनको ये इस चीज़ का आइडिया होता है कि जो जानवर के ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट लग रही है वो कम से कम है। अब जानवर आपने एक बार ख़रीद लिए, उसके बाद जो 70% आपकी कास्ट है वो चराई के ऊपर होनी है, ठीक है, उसकी खुराक के ऊपर होनी है, सॉरी। तो वो अगर आप चराई की सूरत में जो आपने कास्ट लगानी है उसको आपने अगर कम कर लिया तो इस तरह जो है आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो ये वाले लोग जो हैं चराई वाले, ये फिर ये बात फैला देते हैं कि चराई के बगैर तो बकरी को पालना नामुमकिन है, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि जो बकरा आप घर पे पालते हैं, फॉर एग्जांपल कुर्बानी के लिए किसी ने एक बकरा रखा है या 2 बकरे लिए हैं, अब उसे हम पट्ठे भी डालेंगे बाज़ार से ख़रीद के, ठीक है, लूसन जंतर जो भी, और उसे घर में जो बची खुची रोटी होगी वो भी हम डालेंगे, जो सब्ज़ी वगैरह बचेगी और उनके छिलके वगैरह बचेंगे वो भी हम उसे खिलाएंगे, और जो फ्रूट वगैरह हम खाएंगे उसकी जो वेस्ट होगी वो भी हम उसे खिलाएंगे। चूँकि वो बकरा एक मौजूद है ना हमारे पास, तो जो बंदा जिसके पास घर में सारे बंदे फ़र्द उसका ख्याल भी रखेंगे, जो बची खुची चीज़ होगी वो उसे खिलाएंगे भी सही, बड़े शौक़ के साथ। तो वो जो बकरा 1 या 2 घर में पाल रहे हैं उनकी सेहत का अगर आप मुआवजा करेंगे किसी दूसरे फार्म लेवल के जानवरों से, चराई वाले जानवरों से भी उनकी सेहत अच्छी होगी। उसकी वजह यही है कि उसकी जो बैलेंस डाइट है, उसकी जो प्रॉपर डाइट है, उसकी न्यूट्रिशनस जो वैल्यू है वो कम नहीं हो रही, उसे हर चीज़ खाने को मिल रही है। रोटी भी मिल रही है, सब्जियां भी मिल रही हैं, फ्रूट के छिलके भी मिल रहे हैं, और जो सब्ज़ चारा है वो भी उससे साथ में मिल रहा है। अब जो लोग बैलेंस डाइट को मैनेज करना नहीं जानते वो ये दावा करते हैं कि चराई के बगैर तो बकरियों को पालना नामुमकिन है। तो भाईजान, आप चराई के बगैर भी बकरियों को पाल सकते हैं। अब इसके बरक्स आप ये देख लें कि अगर किसी बंदे ने घर पे 10-12 बकरियां रख ली हैं, छत पे लोग अक्सर शौक करते हैं, ज़रूर रखें, लेकिन इससे क्या होता है कि 10-12 बकरियों को आपके जो घर की वेस्ट है, जो किचन वेस्ट है, वो उसे पूरा नहीं कर सकता, और आपको अगर ख़रीद के पट्ठे डालने पड़े, उनका चारा पूरा करना पड़े, तो वो एक शहर में रहते हुए मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो ये कहते हैं कि स्टॉल फीडिंग, एक जगह बांध के, खुरली के ऊपर बांध के जो फीडिंग करवाना, इससे बकरियां नहीं पलती। बकरियों को चराई की ज़रूरत है, बकरियों की चराई की इतनी ज़रूरत है कि इससे जो कास्ट है फीड की वो कम हो जाती है, आपका जो ख़र्चा है वो मिनिमम हो जाता है बकरियों पे। बाकी ये कहना बिल्कुल गलत है कि आप चराई के बगैर बकरियां पाल नहीं सकते। अगर आप बैलेंस डाइट की हिम्मत रखते हैं और आपको बैलेंस डाइट के फार्मूले मौजूद आपको जानते हैं तो आप ज़रूर बकरियां रख सकते हैं चराई के बगैर। सवाल नंबर 2 ये था कि क्या हम अगर हमारे पास ज़रई ज़मीन नहीं मौजूद तो तब हम बकरियां रख सकते हैं। तो जी, आप ज़रूर रख सकते हैं। आप अपने एरिया में ज़मीन तलाश करें। बहुत से लोग ठेके पे देने के लिए राज़ी होते हैं और ठेका भी इतना ज़्यादा नहीं होता। रेट मैं इस वजह से ठेके का नहीं बताना चाह रहा कि क्योंकि डिफरेंट एरिया में ठेके का रेट डिफरेंट चलता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये बिज़नेस भी आपको मुनाफा ज़रूर देगा। आप 1 से 2 एकड़ में आप तकरीबन 50 बकरियां आप इजीली रख सकते हैं बग़ैर किसी बाहर चराई के। तो आप इतना ले सकते हैं ठेके पे, और ठेके पे रख सकते हैं। और आप इसकी अगर फिजिबिलिटी बनाएं, अगर आप 50 बकरियां रखने में कामयाब हो जाते हैं तो आप हिसाब लगा लें, 50 मैच्योर बकरियों की अगर मैं बात करूं जो बच्चे देने वाली हों, तो आप इस स्टेज पे हिसाब लगा लें कि 5 महीने और 5 दिन का प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, और एक बार बच्चा देने के बाद बकरी 1.5 से 2 महीना ले जाती है अगर उसकी खुराक अच्छी रखी जाए, नहीं तो इससे भी ज़्यादा ले जाती है। तो इसी तरह अगर हम एवरेज लगा लें तो 7 से 8 महीने में पहली प्रोडक्शन वो आपको
दे देंगी। तो ठेका आपने देना साल बाद, 12 महीने के बाद। और बकरी अगर आप उसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू अच्छी रखेंगे तो वो 14 से 15 महीने के अंदर आपको 2 बार वो सूए दे देगी। तो अगर आप 50 बकरियां भी रखने में इस तरह कामयाब हुए तो आप हिसाब लगा लें कि आपके पास अगर फ़ी बकरी एवरेज 2 बच्चे भी दे, किसी ने 1 देना है, किसी ने 3 देने हैं, अगर हम एवरेज लगा लें कि हर बकरी 2 बच्चे देगी तो इस तरह 50 में से जो पहली प्रोडक्शन आएगी वो 100 बच्चे होगी। और जब तक ये बच्चे मैच्योर और ब्रीडिंग के काबिल होंगे तब तक इनकी जो माएँ हैं वो अगला सूआ दे चुकी होंगी, 100 बच्चे और दे चुकी होंगी। तो अगर आप उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट जानते हैं, उनके बारे में नॉलेज रखते हैं तो आप ठेके पे भी ज़मीन लेके आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर मुनाफे बख्श होगा। वो अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ करें, और ये बार बार सोचने से कि ये चीज़ें हमारे पास रिसोर्सेज पूरे होंगे, हमारे पास अपनी ज़मीन आएगी, क्योंकि आजकल ज़मीनों के रेट बहुत ज़्यादा हैं, तो बजाय इसके कि ये चीज़ें सारे सोचने में कि ज़मीन होगी, चारा लगेगा, फ़लाँ चीज़ हमारे पास होगी, गंदम खिलाने के लिए होगी, तो तब जाके हम कहीं स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह फिर ये सारी ज़िंदगी आपकी जो जहन की जो आपने सोची हुई है कि ये सारी आइडियल चीज़ें जो हैं वो मौजूद होंगी, तब हम स्टार्ट करेंगे, तो ये कभी भी नहीं होना। आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद करने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता जो सारे वसाइल हैं, जो सारे रिसोर्सेज हैं वो खुलते आएंगे, आप इसको स्टार्ट करें। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो आज का हमारा था कि क्या शहर के अंदर रह के हम बकरियां पाल सकते हैं। तो शहर के अंदर शौक के लिए 1, 2, 3, 4 बकरियां तो हम ज़रूर पाल सकते हैं, लेकिन हम कमर्शियल गोट फार्मिंग यहाँ पे शहर के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात हमने की चराई की, तो अगर वो चराई वहीं होगी जो गाँव वाला एरिया है, उसको गांव लगता है, जंगल लगता है, तो आप वहाँ चराई के लिए भेज सकते हैं, तो उससे जो फीडिंग कास्ट है वो कम हो जाएगी। दूसरा, अगर आप इसके बरक्स गांव में रहते हैं तो वहाँ आपको ज़मीन संभालना, उसकी जो फार्म वगैरह है वो वहीं आपका होगा, वहीं से आप इधर उधर अगर आपको टाइम नहीं है तो आप फसलों के अंदर भी चरा सकते हैं, जो आपने लूसन और जंतर वगैरह लगाया हुआ है, तो वो आपको रखना वहाँ पे इजी होगा। जबकि इसकी बनिस्बत शहर में आपको पट्ठे, आपको चारा जो है वो बाज़ार से ख़रीद के लाना पड़ेगा, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी आप फार्म बनाएं तो आप तलाश करें अपने गांव वाले एरिया में ज़रूर बनाएं, और फिर गांव वाले एरिया में भी ऐसी जगह तलाश करें कि जहां आपको चराई के लिए फ़ैसिलिटी अवेलेबल हो, ताकि आपकी जो फीडिंग कास्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 70% जो कास्ट होती है वो फीडिंग पे होती है, तो अगर आपने फीडिंग की कास्ट को जितना मिनिमम कर लिया, आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना बढ़ जाएगा। तो शहर में रह के जब आपको चारा जो है वो डेली बेस पे फ़ी जानवर पे 60, 70, 80 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। डिफरेंट एरिया में चारा जात का रेट डिफरेंट है, तो एवरेज भी लगा लें कि अगर 70-80 रुपये भी आपको डेली बेस पे लगाने पड़ें, तो इस तरह आप शहर में रह के शौक तो कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल गोट फार्मिंग नहीं कर सकते। ये बहुत महंगी पड़ेगी आपको, और आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन है गोट फार्मिंग या जानवरों के किसी भी मसले के रिलेटेड, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर किसी की राय मुझसे अलग है, वो अलग राय रखता है, हम उसकी राय की रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमें अपनी राय से आगाह कर सकता है। बहुत शुक्रिया।